अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्रैश कोर्स की ये तकरीबन 11वीं वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे होंगे अर्रवायून फिल अस्र अल हदीस। अर्रवायून फिल अस्र अल हदीस, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी यानी अश्शुअरा अलाम शेर फिल अस्र अल हदीस। उसमें से अगर कोई आपको लग रहा है कुछ बंदे मिस हो रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह उन पर भी वीडियो बनाई जाएगी। इसी तरीके से जिस जगह भी आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, इंशाअल्लाह उन पे वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्रवायून फिल अस्र अल हदीस और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम क़िस्सा वाले आलामुल क़िस्सा आलामो मसरहिया जो मशहूर है उनके ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जुर्जी ज़ैदान, क्योंकि हमने देखा है इनके ताल्लुक से सवाल बने हुए हैं इनकी किताबों के ताल्लुक से। तो जुर्जी ज़ैदान, इनका पूरा नाम है जुर्जी हबीब ज़ैदान, हबीब बढ़ा देंगे, जुर्जी ज़ैदान तो हमारी ज़ुबानों पर रटा हुआ है। फिर उसके बाद वुलिदा सनत 1861 व तौफ़िया सनत 1914। 1861 में इनकी पैदाइश हुई है और 1914 में इनकी वफ़ात हुई है। 1861 मीलाद में इनकी पैदाइश हुई है और 1914 में इनकी वफ़ात हुई है। अदीबुन व रिवाइयुन व मुअर्रिखुन व सहफ़ियुन व लिबनानियुन। ठीक है, तो रिवाई भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं और मुअर्रिख भी हैं, और दोनों एक ही हैं क्योंकि इन्होंने रिवाया तारीख़ें लिखी हैं, जो हिस्ट्रिकल नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं। सहाफ़ी भी हैं और लबनान से ताल्लुक़ रखते हैं। जुर्जी ज़ैदान लबनान, ज़ैदान लबनान, खलील मतरान लबनान, कुछ ऐसे दो याद हो गए हमारे इस तरीके से। असदरा मजल्लतल हिलाल, इन्होंने मजल्लत हिलाल निकाला, ये भी याद रखना मजल्लत हिलाल किसने निकाला, ये पूछा जाता है आपके उसमें। कब? 1892 में मिस्र के अंदर। ठीक है, मसीही ईसाई ख़ानदान से थे, यानी खुद क्रिश्चियन से थे, और मैंने कहा था लबनानी अक्सर जो उदबा हैं वो क्रिश्चियन हैं। कतबा रिवायात तारीख़ी इस्लामिया, इन्होंने तारीख़ी रिवायतें की हैं, इस्लामी तारीख़ी रिवायतें। हिस्ट्री मतलब कौन सी है? इस्लामिक हिस्ट्री है, जैसे आप अभी देखेंगे कुछ हमने लिए हैं। ठीक है, इस्तक़र्र फ़िल क़ाहिरा, काहिरा में रहे, चुनांचे ये लबनान में गए और लबनान के बाद एक जगह और गए थे, फिर उसके बाद पेरिस गए थे शायद। ठीक है, फिर उसके बाद काहिरा में आके ये मुक़ीम हो गए थे और वहाँ पर फिर उन्होंने ये मजल्लत हिलाल भी निकाला था मिस्र के अंदर। आमिला फ़ित तालीफ़ी व तर्जुमा, चुनांचे इन्होंने तर्जुमा मतलब ट्रांसलेशन और इसी तरीके से तालीफ़ वगैरह में काम में जुट गए थे। तो उफ़िया जुर्जी ज़ैदान फ़जातन, अचानक इनकी मौत हो गई जबकि वो पढ़ाई कर रहे थे। वह हुआ बैन कुतुबिही व औराक़ी, जबकि वो पढ़ाई कर रहे थे। कब? 1914 में। कब? 1914 में अचानक इनकी मौत हो गई है। इनकी कुछ किताबें हैं, देखें, अक्सर मशहूर किताबें मैंने उठाई हैं। तारीख़ुत-तमद्दुन अल-इस्लामी 5 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। कितने? तारीख़ुत-तमद्दुन अल-इस्लामी 5 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। अल-अरब क़ब्ल अल-इस्लाम मशहूर है। अल-अरब क़ब्ल अल-इस्लाम, तारीख़ व आदाब अल-लुग़ा अल-अरबिय्या 4 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। 5 पर ये है, 4 पर ये है। तराजिम मशाहिर शक़, तारीख़ मिस्र अल हदीस, ये कुछ मशहूर किताबें हैं जो मैंने आपके लिए उठा दी हैं और किसी को नहीं छोड़ना, आप सब याद करें। ठीक है, तारीख़ुत-तमद्दुन अल-इस्लामी, अल-अरब क़ब्ल अल-इस्लाम, तारीख़ व आदाब अल-लुग़ा अल-अरबिय्या और इसी तरीके से तराजिम मशाहिर शक़। ठीक है, सिलसिलतु रिवायात तारीख़ इस्लाम, तारीख़ इस्लाम की जो नॉवेल्स हैं उनका सिलसिला क्या है? फ़तातु ग़स्सान, ठीक है, फ़तातु ग़स्सान, ग़ादतु करबला, फ़तहुल उंदुलुस, शजरतुद्दुर, अल-इन्क़िलाब अल-उस्मानी। ठीक है, फ़तातु ग़स्सान यानी जो हिस्ट्रिकल नॉवेल उन्होंने लिखी हैं उनमें से मैंने सिर्फ इनको उठा लिया, इनको याद रख लेंगे आप। फ़तातु ग़स्सान इनकी है, ग़ादतु करबला इनकी है, फ़तहुल उंदुलुस है, शजरतुद्दुर है, अल-इन्क़िलाब अल-उस्मानी है, अल-इन्क़िलाब अल-उस्मानी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे अहमद अमीन के मुताल्लिक़। अहमद अमीन जो कि इस्लामी मुफ़क्किर हैं और इस्लामी अदब में इन्होंने लिखा है। अहमद अमीन इब्राहीम अत्तब्बाग़ इनका पूरा नाम है, अहमद अमीन इब्राहीम अत्तब्बाग़। वुलिदा सनत 1886 में इनकी पैदाइश हुई और 1954 में इनकी वफ़ात हुई है। 1886 में पैदाइश हुई है और 1954 में इनकी वफ़ात हुई है। अदीबुन व मुफ़क्किरुन व मुअर्रिखुन व कातिबुन मिस्रियुन, ये अदीब हैं, मुफ़क्किर हैं, मुअर्रिख हैं, हिस्टोरियन हैं, व कातिबुन मिस्रियुन यानी इन्होंने भी तारीख़ लिखी है और कातिब मिस्री हैं। ठीक है, जैसे इनकी किताब वो जो है ना फ़जरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, ज़हरुल इस्लाम, ये तारीख़ में ही है। किस में है? तारीख़ में ही, इस्लामी तारीख़ में ही। शहादतुल क़ज़ा, क़ज़ा की डिग्री इनको मिली। रश्शहू दुक्तूर तहा हुसैन लित्तदरीस बिल जामियतुल क़ाहिरा, जामियत क़ाहिरा, क़ाहिरा यूनिवर्सिटी में कुल्लियतुल आदाब में आर्ट्स फैकल्टी में तहा हुसैन ने इनको नामज़द किया कि इनको पढ़ाने का मौका मिले, चुनांचे पढ़ाया इन्होंने और यहाँ तक कि उसके अमीद बन गए। अमीद अल्लाह फ़ी 1939, उस जामियतुल क़ाहिरा कुल्लियतुल आदाब के ये 1939 में अमीद बन गए। अशरफ़ अहमद अमीन अला लजनत तालीफ़ व तर्जुमा, लजनत तारीफ़ व तर्जुमा व नशर एक
चीज़ कायम हुई जहाँ पे मखतूतात को नशर किया जाता था, ठीक है। चुनांचे उसके ये निगरान रहे या उसके रईस रहे 40 साल तक। जब वो बनी, कब बनी है? 1914 में, और इनकी वफ़ात तक 1954 तक, ठीक है। तो 40 साल वो रही और 40 साल इनकी ज़िंदगी में ये उसके अमीन रहे, ठीक है। अनशा मजलत सक़ाफ़ा अदबिया, तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जुर्जी ज़ैदान ने मजलत हिलाल निकाला, इन्होंने मजलत सक़ाफ़ा निकाला। इससे पहले हमने पढ़ा है मदरसा ज़ियात ने एक मजल्ला निकाला, या और भी कई बारे में अगर हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने मजल्ले निकाले तो आप याद रखेंगे। अनशा मजलत सक़ाफ़ा अदबिया अलअस्बुइया, मजलत सक़ाफ़ा अदबिया अलअस्बुइया इन्होंने निकाला 1939 में। बस इतना याद रखना कि मजलत सक़ाफ़ा अहमद अमीन ने निकाला है, ठीक है। अहमद अमीन ने अनशा महदल मखतूतात अल-अरबिया, महदुल मखतूतात अल-अरबिया इन्होंने निकाला। इसी तरीके से इन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया है, इसी तरह इन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया है। अब इनकी किताबों के बारे में देखें। सबसे पहले इनकी मशहूर किताबें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो ये किताबें हैं। फ़जरुल इस्लाम, अल फ़जरुल इस्लाम हो गया, फ़जरुल इस्लाम है ये, ठीक है। फ़जरुल इस्लाम जो कि बात करती है सदर इस्लाम के ताल्लुक़ से। अगर आपको याद करना हो तो कर लें, वरना मैं कहूँगा सिर्फ इतना याद कर लें, ठीक है। बाकी मर्ज़ी है आपकी कि फ़जर इस्लाम जो पहली किताब है, फ़जर ज़ुहा असर, टाइम के हिसाब से बिल्कुल पहली किताब फ़जर, फ़जर की नमाज़ पहले होती है, ज़ुहा चाश्त की दूसरी होती है ज़ुहर, ठीक है, ज़ुहर या ज़हर, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उनके अज्जा याद कर लेंगे। पहली किताब का एक अज्जा पर मुश्तमिल है, दूसरी किताब 3 पर है, और तीसरी किताब 4 पर, ठीक है। 1 3 4 ऐसे है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। और बाकी पहली किताब सदर इस्लाम के मुतालिक है, दूसरी किताब अब्बासी अव्वल के ताल्लुक से, तीसरी किताब अब्बासी सानी के मुतालिक है, ठीक है। फ़जरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, ज़हरुल इस्लाम, इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद इनकी और किताबें हैं। इस्लाम में ही यौमुल इस्लाम भी इनकी आ गई। क्या आ गई? यौमुल इस्लाम मिन ज़ुअमाइल इस्लाह, 2 इस तरह की किताबें, मशहूर किताब है ये, ठीक है। मिन ज़ुअमाइल इस्लाह या ज़ुअमाउल इस्लाह फ़िल असर अल हदीस, ये इनकी किताब है। हयाती इनकी है, हयाती सीरतुन ज़ातिया है इनकी, 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। हयाती इनकी सीरत ज़ातिया है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। फ़ैज़ुल ख़ातिरा एक किताब इनकी 10 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से नाक़िद भी हैं ये, चुनांचे नक़द अदबी किताब है इनकी, 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, अन-नक़दुल अदबी इला वलदी हय्य इब्न यक़ज़ान। हय्य इब्न यक़ज़ान जो है सबसे मशहूर तो इब्न तुफ़ैल की है, ठीक है। इब्न तुफ़ैल की वो उन्होंने अपने ज़माने में लिखी, उसका अलग टॉपिक होगा, इनका टॉपिक हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो याद रखना, मैंने आपने स्टेटस पर भी लगाया था बहुत सारे इब्न तुफ़ैल कोई असर हदीस की थोड़ी है, मैंने स्पेसिफिक कर दिया था कि असर हदीस में हय्य इब्न यक़ज़ान किसकी है? अहमद अमीन की है। उसके बाद हम मोहम्मद हुसैन हैकल के बारे में पढ़ते हैं, जो पहले नॉवलिस्ट हैं, अव्वल रिवायीन पहले नावल हैं। वुलिदा सनत 1888 में इनकी पैदाइश हुई और 1956 में इनकी वफ़ात हुई। 1888 में इनकी पैदाइश हुई और 1956 में इनकी वफ़ात हुई है, क्लियर है। शाइरुन व अदीबुन व सियासियुन मिस्रियुन कबीर, शायर हैं, अदीब हैं, सियासी हैं, याद रखना इनकी ज़िंदगी में सियासी हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन हैं, मिस्र के हैं। काना मुहामी वकील थे और अक्सर वकील या एडवोकेट वगैरह, वकील वगैरह, बैरिस्टर वगैरह, लॉयर वगैरह, ये अक्सर आपके पॉलिटिशियन में जाते हैं, ठीक है, या आपको अक्सर पॉलिटिशियन आपको वकील वगैरह मिलेंगे। काना उद्वन फी लजनत सलासीन, ये मेंबर थे उस कमेटी के जिस कमेटी ने दस्तूर कायम किया, जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1923 में, और वो 30 लोगों पर मुश्तमिल थी। तो उनमें से एक आपके मोहम्मद हुसैन हैकल थे। ये काफ़ी बड़ी बात हो गई, ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में आपको शामिल किया गया। अव्वल रिवायीन फिल अदब अरबी, पहले अदब अरबी में पहले नॉवलिस्ट हैं। मिन अशहर आमालिही ज़ैनब, इनकी सबसे मशहूर काम ज़ैनब है, जो किस्सा है या रिवाया है। वही अव्वल रिवायतिन अरबियतिन फ़न्नियतिन फिल असर अल हदीस, और ये पहली फ़न्नी अरबी रिवायत है, ठीक है, पहली कवायद पर फ़न्नी अरबी रिवायत है, ठीक है। मुअल्लफ़ात इनकी ज़ैनब 1914 में, इसका क्योंकि डेट भी पूछी जाती है इसलिए हमने डेट लिख दी यहाँ पर, 1914 की है ज़ैनब। मिस्रियुन फल्लाह, ठीक है। कभी कभी किसी ने कहा कि यहाँ पे देखने से लगता है, जिस किताब से हमने लिया, कि ऐसा लगता है कि ये 2 अलग किताबें हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि ज़ैनब जो किताब है इनकी, ज़ैनब जो रिवाया है, उसके टाइटल पर इन्होंने मिस्रियुन फल्लाह लिख दिया है, इसके टाइटल पर मिस्रियुन फल्लाह लिख दिया है। फिर जान जाक रूसू है, हयात मोहम्मद, ये किताब बहुत पूछी जाती है, सना भी याद कर लेना इसकी, साल 1935, ठीक है। सौरतुल अदब भी एक मशहूर किताब है, सिद्दीक़ अबू बकर अल फारूक उमर फ़ी मंज़िल अल वही, ये किताबें इनकी याद कर लेंगे। ज़ैनब, इसी तरीके से हयात मोहम्मद, इन 2 किताबों को कभी भी नहीं भूल सकते हैं आप, कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बड़े बेहतरीन आ रहे हैं नजीब महफूज़, ये भी मिस्री हैं, अक्सर लोग मिस्री हैं, हदीस में अक्सर लोग मिस्री हैं। अदब महाजर के तो अलग ही हो जाते हैं, यहाँ पर सारे के सारे लबनानी हैं, ठीक है। रिवायीन मिस्री रिवाई हैं, मिस्री नॉवलिस्ट हैं। अव्वल अरबी नाला जाइज़त नोबेल फिल अदब आमा 1928, ये पहले अरबी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला अदब में 1988 में। कब मिला है? 1988 में। एक और बात बताऊँ, इनको कहा जाता है अमीदुर रिवाया अल अरबिया, मैंने लिखा नहीं है, आप जो है उसको बढ़ा लेंगे, अमीदुर रिवाया अल अरबिया इनको कहा जाता है नजीब महफूज़ को। किसको? अमीदुर रिवाया अल अरबिया आपका नजीब महफूज़ को कहा जाता है।
इनका माजिस्टर का जो रिसाला था, थेसिस था या डिसर्शन था, ठीक है, वो था अल-जमाल फिल फ़लसफ़तिल इस्लामिया, अल-जमाल फिल फ़लसफ़तिल इस्लामिया। काना नजीब महफूज असग़र इख़्वती की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। औलादो हारतिना, इनकी एक मशहूर किताब है औलादो हारतिना, ये वाहिदतुम मिन अर्बई रिवायातिन, उन 4 नॉवेल्स में से एक है। 4 कौन सी हैं बताऊँगा, 4 कौन सी हैं। उन 4 नॉवेल में से एक है जिसकी वजह से नजीब महफूज कामयाब हो पाए नोबेल पुरस्कार जीतने में, नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड, ठीक है, जीतने में ये कामयाब हो पाए। तो इनकी एक किताब ये होगी औलादो हारतिना, बाकी 3 और कौन सी है, 3 ये वाली हैं, सुलासियातुल काहिरा, इनकी 2 सुलासियात हैं, एक है सुलासियातुल काहिरा, तो ये 3 है, ठीक है, 3 ये और एक औलादो हारतिना, ये 4 किताबों की वजह से इनको मिला है आपका नोबेल पुरस्कार। सुलासियात काहिरा क्या है, बैन अल कसरैन कसर शौक शुक्रिया, तो इसके लिए आप ऐसे कर लेंगे, बैन से बा उठा लेंगे और फिर उसके बाद कसर शौक से काफ उठा लेंगे, बक्स और शुक्रिया से सीन उठा लेंगे, तो बक्स की निमोनिक्स बना लेंगे तो गोया कि आपको याद हो जाएगा, बक्स बैनल कसरैन कसर शौक शुक्रिया। फिर उसके बाद सलासियात तारीखिया क्या है, आबसुल अक़दार किफ़ाहुन तय्यबा रादवेस, इसको बना देंगे अक्र, ठीक है, अक्र बना सकते हैं, अक्र, अबसुल अक़दार, अबसुल ऐन से अबसुल अक़दार, काफ से किफ़ाहुन तय्यबा और राम से या अर्क भी बना सकते हैं, अर्क यानी उल्टा सीधा करके जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से बना सकते हैं और याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो 2 इनकी सलासियात हैं, एक सुलासियातुल तारीखिया है, ये मशहूर नहीं है, मशहूर ये वाली है सुलासियातुल काहिरा, ठीक है। अगर जनरली आपसे कहा जा रहा है कि सुलासियातुल नजीब महफूज, तो उससे मुराद होगा सुलासियातुल काहिरा, ठीक है, उससे मुराद क्या होगा, सुलासियातुल काहिरा, इसको दिमाग में रख लेना। इनकी मौलफ़ात में से देखें, अल काहिरा अल जदीदा सवालों में आता है, खान अल खलीली भी आता है, वही उठाया जो सवाल आ चुके हैं, ठीक है, ज़ुक़ाक़ अल मुदक़, ठीक है, मुदक़ जो भी होगा, अल-लिस्स वल किलाब, सरसरत फ़ौक़ नील, औलादो हारतिना, अशरुल हुब, हमसुल जुनून, ये आखिरी वाले 3 किस्से हैं। हमसुल जुनून और दुनियल्ला किस्सा है, हमसुल जुनून, दुनियल्ला काफ़ी मशहूर है, हमसुल जुनून और फ़जरुल काज़िब, ठीक है, फ़जरुल काज़िब। तो सारी मशहूर किताबें हमने उठाई हैं, तकरीबन ये आपकी 6, 7 और यहाँ पर तकरीबन 14-15 किताबें हो गई, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है, और कोई भी पूछी जा सकती है यहाँ से। काहिरा अल जदीदा मशहूर है, खान अल खलीली, ज़ुक़ाक़ अल मुदक़, अल-लिस्स वल खिलाफ़, सरसरत फ़ौक़ नील, ठीक है, सब की सब मशहूर हैं और इनको आप याद करेंगे। फिर उसके बाद अब्दुल हमीद जौदा सहार के ताल्लुक़ से, ये भी मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको सीनारीस, इनके लक़ब की वजह से इनको लेके आया हूँ, सीनारीस्तुन मिस्रियुन इनको कहा जाता है। बाकी आप मुझे बता सकते हैं, मुझे खुद नहीं पता है कि सीनारीस्त क्या होता है, या किसी इंग्लिश राइटर का नाम है या यूरोपियन राइटर का नाम है, ठीक है, सीनारिस्ट मिस्रियुन इनको कहा जाता है, अब्दुल हमीद जौदा सहार को। तो आपसे लक़ब पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको ले आया हूँ। इनकी मौलफ़ात की बात करें तो अहमद नहीं है, अहमसो बतलिल इस्तिक़लाल है ये, ठीक है, अहमसो बतलिल इस्तिक़लाल है, अहमसो बतलिल इस्तिक़लाल है। फिर उसके बाद सबसे मशहूर ये है, ये सवाल बनता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, बाकी और इनकी किताबों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुर्रहमान अल मुनीफ़, ये सऊदी के हैं, ठीक है, ये सऊदी के हैं, मैं इनको छोड़ देता हूँ, इनकी किताबों पे आप गौर कर सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब्दुर्रहमान अल मुनीफ़ सऊदी के हैं, इनकी किताब मुदनुल मिल है, शरक़ुल मुतवस्सित है, लौहतुल ग़ियाब है। फिर उसके बाद गाज़ी अल क़ुसैबी, ये भी आपके सऊदिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, सऊदिया से ताल्लुक़ रखते हैं, गाज़ी बिन अब्दुर्रहमान अल क़ुसैबी, इनकी किताब क़तरातु मिन ज़मा फ़ी ज़िक्र नबील मारिकतुन बिला राया बिसादतु सफ़ीर। तो इन दोनों का बस इतना याद कर लें कि सऊदी से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी किताब जो है आपके ऊपर है, करना चाहें तो कर लें, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ज़्यादा फोकस के साथ रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। हनामीना याद रखना कि सीरियन है, हनामीना सीरियन है, हनामीना सीरियन है। ये ऐसे बंदे हैं कि इन्होंने बहुत सारे काम किए, हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक जिक्र किया है, काना मल्लाहन, सैलर थे, सैलर, ठीक है, कश्ती चलाने वाले थे। हालांकि इन्होंने पता नहीं क्या, ऐसा कोई काम है नहीं जो इन्होंने किया नहीं हो, ठीक है, एज अ टीचर भी काम किया, एज ए साइकिल संवारने वाला भी काम किया, एज अ मेडिकल पे भी काम किया, और भी कई हैं जो इन्होंने किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम किए। फिर उसके बाद मल्लाह थे, मतलब सैलर थे, जिसकी वजह से इनकी अक्सर जो नॉवेल्स हैं या इनकी जो अक्सर किताबें हैं या जो अशार हैं वो नॉवेल्स होंगे, अशार क्यों होंगे इनके, ठीक है, जो अक्सर नॉवेल्स हैं वो आपकी समंदर से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ क्या है, समंदर से रिलेटेड है। वो हम लाए नहीं है, लेकिन इनकी मशहूर जो है अल-मसाबी हुज़्ज़र्क़ मशहूर है, अशुरा वल आसिफ़ा, निहायतुर रजुलिन शुजा, इन तीनों को ज़रूर याद कर लेना, सवाल बन सकता है, इन तीनों को ज़रूर याद कर लेना। बाकी नए में से अहलाम मुस्तग़ानमी, बस याद रखना कि कातिबतुन जज़ायरिया हैं, कातिबतुन ये जज़ायर से ताल्लुक़ रखती हैं। बाकी अगर इनकी किताबें याद रखना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा। इब्राहीम अल-कूनी, ये भी लीवी हैं, इनकी किताबें याद करना चाहें कर लें। बस ये ज़रूर याद रखना सबका कि ये लीबिया से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? लीबिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब्दुल करीम गल्लाब, ठीक है, मैं इसलिए ले आया कि जब दूसरे लोग जैसे यूजीसी नेट वाले जब इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं इन लोगों को, दूसरों को छोड़ के, तो ज़्यादा अक़रब है कि अगर वो असर हदीस में नए लोगों से पूछते हैं तो इनसे पूछेंगे, ठीक है, इसलिए मैं ले आया।
तो अब्दुल करीम गल्ला बस मगरिब से हैं, मोरक्को के हैं, मगरिब से ताल्लुक़ रखते हैं, इतना याद रखना। बाकी किताबों को याद रखना वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद नजीब कीलानी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे नजीब कीलानी के ताल्लुक से। ये मिस्र के हैं। कहाँ से हैं? नजीब महफूज, नजीब कीलानी दोनों के दोनों मिस्र से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इनको कहा जाता है मुनज़्ज़िरुल अदबिल इस्लामी, और नजीब महफूज ने इनका नाम रखा है मुनज़्ज़िरुल अदबिल इस्लामी। इसने नजीब महफूज ने इनको लक़ब दिया है कि मुनज़्ज़िरुल अदबिल इस्लामी। और इसी तरीके से इनको कहा जाता है राइदुल क़िस्सतिल इस्लामिय्या फ़िल असरिल हदीस। असर हदीस में इस्लामी स्टोरी, इस्लामिक स्टोरी को उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। इनकी मशहूर किताबें हैं, जैसे पूछा जा सकता है अगानी अल गुरबा, पूछा गया होगा, दीवान है, अत-तरीक़ुत तवील, अल-यौमुल मऊद फ़िज़्ज़लाम, क़ातिलु हम्ज़ा, नूरुल्लाह, मवाक़िबुल अहरार, लयाली तुर्किस्तान, लयाली काहिरा किसकी है वो आप कमेंट में लिखना। लयाली सती किसकी है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से रहलतुन इलल्लाह, लम्हातुम मिन हयाती, लम्हातुम मिन हयाती इनकी सीरा ज़ातिया है। हयाती किसकी है? अहमद अमीन की। हयाती किसकी है? अहमद अमीन की। और लम्हातुम मिन हयाती किसकी है? नजीब अल कीलानी की, ठीक है। तो इनकी किताबें सभी की सभी अहम है। अगानी अल गुरबा को नहीं भूल सकते, लम्हातुम मिन हयाती को और तरीक़ुत तवील को। इन 3 किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबसे अहम है। बाकी उसके अलावा भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है, नजीब कीलानी के बारे में। बाकी हाँ, इनकी मैं डेट पैदाइश और वो लिखना भूल गया, तो इनकी है 1931 से 1995। 1931 में इनकी पैदाइश है और 1995 में इनकी वफात है। ये आप लिख लेंगे। 1931 में आप लोग को PDF निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे, कमेंट में मुझे बताना। ये PDF ज़रूर निकालिए, ठीक है, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, और ख़ास तौर से ये आपको अभी भी फ़ायदा देंगे और बाद में भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगे। लाइला अब्दुल्ला उस्मान, ये भी नए में से, बस इतना याद कर लेना, ये कुवैत से ताल्लुक़ रखती है, बस कुवैत से ताल्लुक़ रखती है। बाकी किताबें आपके ऊपर हैं, आप करते हैं या नहीं करते हैं। देखें, यूसुफ ज़ैदान को भी मैं ले आया। यूसुफ ज़ैदान नए हैं, ये भी मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं? यूसुफ ज़ैदान मिस्री हैं। और इनकी किताब अज़ाज़ील, ये ज़रूर याद रखना, अज़ाज़ील इनकी जो किताब है यूसुफ ज़ैदान की, वो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई जो आखिर में है, हालांकि ये न नावल में है, नावल में से तो है नहीं, ठीक है, शायरी इन्होंने की है। इसी तरीके से तारीख़ वगैरह, मुअर्रिख़ वगैरह इनको कह सकते हैं हम, ठीक है, हालांकि शायर नहीं है, शायरी इन्होंने ज़्यादा नहीं की है, शायरी में ये मशहूर नहीं है। इनको लक़ब देखें, इनको मोअजिज़तुल अदबिल अरबी कहा जाता है। हालांकि इनको पहले वाली वीडियो में आना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं भूल गया था, बाद में याद आया तो मैंने कहा चलो इनको ऐड यहाँ पे कर देते हैं। तो मोअजिज़तुल अदबिल अरबी, मोअजिज़तुल अदबिल अरबी इनको कहा जाता है। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी इनकी मशहूर किताबें ये पूछी जाती हैं। तारीख़ व आदाबिल अरब, तारीख़ व आदाबिल अरब, तारीख़ में जो किताबें हैं उनके लिए मैं एक आपको कुछ दे दूंगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं। जैसे आपको आप लिखने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिसको भी याद हो, अहमद हसन ज़ैयाद की नाम क्या है, ठीक है। इसी तरीके से हना फाखुरी की किताब का नाम क्या है, उमर फ़र्रुख की किताब का नाम क्या है, शौक़ी ज़ैफ़ की किताबों का नाम क्या है, मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई की किताबों का नाम क्या है, कारल बिरुकलमान हैं, फ़ील अफ़हत्ती हैं, या और भी दूसरे हैं जिन्होंने, जुर्जी ज़ैदान हैं, इनकी किताबों के नाम क्या, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं कभी और बयान कर दूँगा। तो तारीख़ व आदाबिल अरब है, इनकी वहीउल क़लम है। अब वाही से एक और है किताब, वाहीउल अर्बईन किसकी है वो आपको कमेंट में लिखना है। वाहीउल अर्बईन किसकी है? हदीसुल क़मर है, मशहूर, ये भी पूछी जाती है। इसी तरीके से रसाइलुल अहज़ान है। तो ये आज हमने इन पे बात की। इसी तरीके से आलाम यानी अन-नस्र फ़िल असरिल हदीस पे आज ही इंशाअल्लाह वीडियो आएगी, जिसमें हम पूरी डिटेल में बात कर रहे होंगे। फिर उसके बाद असर हदीस में अगर कोई छूट रहा होगा, असर हदीस में तो आपके महाजर वाले भी तो हैं, वही वो भी असर हदीस में आते हैं, कोई अगर छूट रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कमेंट में क्या जहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उनको भी कवर कर सकें, कुछ छूट ना पाए। और इंशाअल्लाह हर तरीके से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। बस ये है कि आप इस क्रैश कोर्स को अपने दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर करें, बहनों के साथ शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रही हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा इस वीडियो को देखने के लिए।